एक लड़की जो जीवन बचाने के लिए एक कोर्स कर रही थी, आज हम बैठे हैं उसी को सद्भावना देने के लिए। इससे दुखद और क्या हो सकता है दोस्तों। कितने उत्साह कितने उमंग के साथ उसने मेडिकल में एडमिशन लिया था कि कई लोगों की ज़िंदगी को बचा पाएगी, पर कुछ उसी के साथी जो उनके परिचित थे, उन्हें ब्रुटैलिटी के साथ, क्रुएल्टी के साथ मौत की नींद सुना देता है। आज सारा मेडिकल फ्रेटर्निटी नहीं बल्कि पूरा देश उसको लेकर के क्रंदन की अवस्था में है, चिंतित है। हर वो पिता, हर वो माँ जिनकी बच्चियाँ अब मेडिकल कॉलेज जा रही हों या किसी प्रोफेशनल कॉलेज पे जा रही हों, अब वे चिंता में है कि उनकी बेटियां अब कितनी सुरक्षित हैं। आज हर जगह पे, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आंदोलन चालू है छात्रों का। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में सारे अस्पतालों ने अपनी ओपीडी बंद कर रखी हुई है। सारे डॉक्टर्स आज सड़क पे बैठ करके एक इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, पर इंसाफ किस चीज़ का? घटनाएं तो रोज घटित हो रही हैं। फिलहाल चर्चाएं करूंगा इसके ऊपर, लेकिन मैं हमारे साथ भी कुछ मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग मौजूद हैं। हम इस समय रायपुर के पॉजिटिव हेल्थ जोन में हैं, जो लोगों के शारीरिक, मानसिक और स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। थोड़ी देर बात करेंगे वहाँ के स्टाफ से। तो मेरे साथ फिलहाल अभी हैं यहाँ के डॉक्टर संस्कृति जी हैं, जो कि एक नेचुरोपैथिस्ट हैं और माइंड, ब्रेन, इनको कोऑर्डिनेट करने की, इनको ट्यून अप करने की बात करती हैं। तो थोड़ा सा समझेंगे कि वे इस घटना को लेकर के क्या सोचती हैं और क्या समझती हैं, और उनके जहन में क्या क्या तस्वीरें उभर के सामने आ रही हैं कोलकाता में ब्रूटली क्रुएल्टी के साथ में हुए उस डॉक्टर छात्रा की हत्या पर। डॉक्टर संस्कृति जी। बहुत दुखद घटना हर बार सुनने को मिलता है, कभी डॉक्टर्स, कभी कोई। मैं गर्ल्स को लेके एक सुरक्षा की बात इसलिए बोलती हूँ कि अगर ज़िंदगी में हर इंसान कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीज़ों से जूझ रहा है, इतने अपराध अपनी सुरक्षा को लेके लोग परेशान हैं कि कहीं पे भी जाएँ, आज अपने आप को एक अंदर से डर जो होना चाहिए वो हमेशा फ़ील होते रहता है। मैं जिससे भी लोगों से मिलती हूँ, अलग-अलग स्टूडेंट हैं, अलग-अलग हमारे जो पॉज़िटिव हेल्थ ज़ोन के थ्रू क्लासेस चलते रहते हैं फॉर अवेयरनेस के लिए, हेल्थ को लेके, फेयर को लेके। इतने जो प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, लोग सुसाइड तक कर ले रहे हैं। तो कहीं न कहीं हम इस चीज़ों से जो घबरा के जी रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो कहीं न कहीं इतना ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। जैसे कि लड़कियों को कहा गया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, लेकिन कहीं सुरक्षा के लिए क्या हो रहा है? सुरक्षा सिर्फ़ बोलने से हम अलग-अलग चीज़ें कर लें, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक न्याय मिलने वाला होगा, जब तक कुछ और केसेज़ आ जाएँगे। तो कहीं न कहीं जिस सोसाइटी, जिस स्टेट, जिस वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसमें हमें हम सबको मतलब मुझे एक घटना याद आती है कि जब एक इंसान अपने घर का ताला बंद करता है, तो उसे वो बार-बार पीछे मुड़ के देखता है कि ताला ठीक से बंद हुआ कि नहीं। वही बातें अगर वो घर से बाहर थोड़ी दूर निकलता है, बस स्टैंड में चला जाता है या रेलवे स्टेशन या कहीं, तो उसकी थिंकिंग चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ एज़ अ डॉक्टर कि अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार आ रहा है, तो एक बार आया, 2 बार आया, क्योंकि आपकी बॉडी अलग है और मन अलग है। हम सबको पर्सनली समझने की ज़रूरत है कि बार-बार माइंड में गलत चीज़ें क्यों आ रही हैं। क्योंकि हम अपने को अवेयरनेस कर के लोगों को समझा सकते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ें आपके ज़हन अंदर में ये आ जाए कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या गलत हैं, मुझे ऐसे अपराध करने की क्या ज़रूरत पड़ रही है या इतने प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जा रहे हैं लोगों के मन में। तो हम हमेशा सोसाइटी के लिए हो, समाज के लिए हो, फैमिली के लिए हो, जो मन की चीज़ों के, मन की विचार को, मन की गंदगी को चेंज करने की बातें कर रहे हैं, और ये आज के डेट पे इतना ज़रूरी है। मैं कई बार सोचती हूँ, मैं अपने बड़े सीनियर्स लोगों से ये डिस्कस भी करती हूँ। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे माइंड में जो चीज़ें डाल दी गई हैं,
जैसे एक बीज अपन डालते हैं वही चीज़ें उगती हैं। तो कहीं न कहीं बहुत बड़ा रोल है आज के डेट पे कि सिंप्लिसिटी और बराबरी का जो रोल दिया जा रहा है, जहाँ सुरक्षा की बातें हो रही हैं, तो वो सुरक्षा इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि लोग सोचें तो डर जाएँ कि भई मुझे कोई काम गलत नहीं करना है। ठीक है। सुरक्षा एक महत्वपूर्ण है। थोड़ा-सा चलते हैं मेडिकल स्टाफ डॉक्टर से हट करके पैरामेडिक्स की ओर में। मैं नंदनी के पास आ जाता हूँ। आप एक योगा ट्रेनर, क्योंकि आपने माइंड की बात की तो मेरे को योग के पास ही पहुँचना चाहिए था। आप योगा की स्कॉलर हैं। नंदनी, जिस तरह की घटनाएँ घटी, घटना एक है जो उभर के अभी सामने आई है। लेकिन ठीक 4 दिन बाद उत्तराखंड में भी एक घटना घट जाती है एक नर्सिंग के साथ में, और कुछ घटनाएँ हमारे सामने आती हैं, कुछ नहीं आती हैं। आप लोग सब कोई एक लंबा सफ़र करके अपने वर्किंग प्लेस तक पहुँचते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपको लेट नाइट जब घर पहुँचते-पहुँचते काफ़ी देर हो जाती है। इस पूरे दौरान अब आपको क्या महसूस होता है? सर, कहीं न कहीं हमको डर रहता है। जैसे मैं ऑटो से आना-जाना करती हूँ, तो उसमें पहले मुझे सेफ्टी देखना पड़ता है कि लड़के ज़्यादा हैं, तो मैं उसको इग्नोर करती हूँ, मना करती हूँ। क्योंकि नाइट के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिस्क रहते हैं, हुँ। कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। एक डॉक्टर के साथ हो रहा है, तो हम तो आम आदमी हैं, हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए बस ये चाहती हूँ कि जस्टिस बहुत ज़रूरी है और जो हो रहे हैं उनको डायरेक्ट सज़ा दो। उनसे पूछने की या उनके घर वाले को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनको फांसी फांसी की सज़ा बहुत ज़रूरी है। तभी आगे हम बच पाएँगे, हमारे लिए कुछ हो पाएगा। जैसे मैम बोली कि बेटी बचाओ, बेटी बचाएँगे कैसे? हमारे लिए पहले सेफ्टी के लिए आप रास्ता बनाओ, तभी बेटी बच पाएगी। नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूँगी सर कि मरा हुआ इंसान ना जस्टिस के लिए नहीं रोता है। उनके जाने के बाद हमारा ड्यूटी है कि उसके प्रति हम स्टैंड लें, जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएँ ताकि आगे कुछ घटना ना घट पाए और हम सेफ्टी रहें। थैंक अ, अब आप सोचिए कि किस स्ट्रेस के साथ में हमारी बच्चियाँ रहती हैं। घर से निकलने से कार्यक्षेत्र तक आने तक और कार्यक्षेत्र से वापस घर तक जाने पे वो स्ट्रेस में रहती हैं, और ये स्ट्रेस कहीं न कहीं उनके परिवार में भी झलकता है, उनके माता-पिता और भाई पे भी झलकता है, और फिर लोग कहते हैं कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। ये प्रशासन को और शासन को सोचना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का मुहिम से ही केवल कारगर नहीं होगा, जब तक आप बेटियों की सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा देते हो। ये बेटियों का कहना है। इस समय मैं पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन पे हूँ, और पॉजिटिव हेल्थ ज़ोन लगातार यही बात कर रहा है कि आपको, जैसा डॉक्टर सरस्वती ने कहा, कि आपको अपने विचारों में तब्दीलियाँ लाना पड़ेगा, विचारों को, सोच को बदलना होगा। एक लंबी प्रक्रिया है। तो जब ये बात होती समान विचार की हो, ताकि लोगों को सुधारा जा सके, तो एक डॉक्टर के पास और चलते हैं। डॉक्टर होम्योपैथी स्पेशलिस्ट हैं। मैं बात करूँगा डॉक्टर स्मृति के साथ में, क्योंकि ये वो फ़ील्ड है जिन्होंने अपने एक करियर के लिए एक काफ़ी समय घर से बाहर निकालते हैं, और एक यंग एज पे आकर के कुल मिलाकर के अगर परिवार से कहें तो 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे दूर रहते हैं, और इमरजेंसी ड्यूटी को भी ये परफ़ॉर्म करते हैं। कैसा था और क्या सिनेरियो बदल रहा है अब? बात करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूँ डॉक्टर स्मृति आपसे, क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो ये नहीं कहती कि इसमें कोई एक रहा होगा। निश्चित रूप से आप भी हैं, कोई भी एक बच्ची अकेले कहीं नहीं जाती है डिनर करने के लिए, कोई न कोई साथ में होता है, और होने वाला कोई न कोई अपना करीबी होता है, और ये भी रिपोर्ट कहती है कि जिस तरह की घटनाएँ घटी हैं, ख़ास करके मोलेस्टेशन की बात हो या रेप की बात हो, ये अपना कोई न कोई करीबी होता है, अनजान कभी नहीं होता। तो आप कैसे इन चीज़ों को देख पा रहे हो, जब आप कॉलेज में थी और जब आप अपने एक प्रोफ़ेशन पे हो, एक वर्किंग प्लेस पे हो? तो अगर कहीं मुझसे पूछा जाए तो मैं तो बस ये कहूँगी कि अगर आप कोई काम करना चाहते हैं और किसी काम को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, तो आपको सेफ्टी तो इम्पॉर्टेंट है और सेफ वर्क प्लेस तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वर्क प्लेस एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे पेरेंट्स बहुत ट्रस्ट करके अपनी बेटियों को, हमको परमिशन देते हैं कि आप वहाँ जाएँ और जाके काम करें। क्योंकि जितना टाइम हम अपने वर्क प्लेस में देते हैं, तो एक काफ़ी लंबी जर्नी तय करके हम वहाँ तक आते हैं। हमको आने में सेफ्टी चाहिए, रोड पे सेफ्टी चाहिए,
और फिर एज अ डॉक्टर अगर आप पेशेंट देख रहे हैं तो पेशेंट भी देख रहे हैं, पेशेंट के साथ में उनके पूरे अटेंडर्स को भी अटेंड कर रहे हैं। तो मतलब कंप्लीटली अगर मैं कहूँ तो एक काफ़ी लोगों से मिलने का वो रहता है कि सबसे मिलना है आपको, सही वर्क करना है, सही टाइम पे करना है, जिसके लिए सेफ्टी तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रही बात कोई केस में लड़कियों के, तो मतलब मुझे जितना याद है कि पेरेंट्स भी यही सिखाते हैं और हमारा खुद का भी मानना है कि कहीं जा रही तो अकेले मत जाना, किसी को लेके जाना साथ में, एटलीस्ट 2 लड़कियां हैं तो जाना। मतलब कहीं न कहीं पेरेंट्स को इतना ज़्यादा डर होता है, तुम अपना मोबाइल ऑन रखना, तुम किसके साथ जा रही हो उसका भी नंबर दे के जाना, और साथ में कहीं पे भी जाओ एटलीस्ट 2 लड़की हैं तब तो आप घर से बाहर जाओगी। ये मतलब पूरा एक प्रोटोकॉल बचपन से हमारे माइंड में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की अगर कहीं जा रही है तो सबसे पहले तो अपना सेफ्टी देखती ही है। तो क्या इतना जब दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, इतना मॉडर्नाइज़ेशन हो गया, सारा चीज़ हो गया, तो आज भी मतलब हमको कोई भी डिसीज़न लेने से पहले हमको एक बार ये सोचना पड़ता है, जाएँ कि नहीं जाएँ? वहाँ पे कोई लड़की है ना ऑलरेडी, कोई महिला स्टाफ है ना। और जब इतना कुछ होने के बाद भी अगर हम सेफ नहीं हैं, तो फिर तो मतलब है कि सोचने का टॉपिक तो है ये, कि क्यों आज के टाइम पे भी हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे साथ में कोई एक आध लड़की जा रही है कि नहीं जा रही, कि खुश हैं कि नहीं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। और एक डर तो पूरे टाइम बना ही रहता है कि रात हो रहा है, अंधेरा तो नहीं हो जाएगा, हम घर कैसे जाएँगे? मतलब मेरा ये एकदम कहना है कि अगर हम सेफ्टी में वर्क करें, तो हम शायद और अच्छा वर्क कर सकते हैं। अगर ये बाउंडेशन हमारे पास ना रहे कि हम घर कैसे जाएँगे, हम अकेले तो नहीं हैं, तो सेफ एनवायरनमेंट तो नीडेड है सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। सेफ्टी की चिंता सोचो एक लड़की को कब से आ जाती है? शायद जब वो उम्र 10 को पार करती है, उसको बार-बार बताया जाता है कि तुम्हें सेफ रहना है, और फिर डॉक्टर बोलते हैं कि महिलाओं में इतनी बीमारियां क्यों होती है। डब्ल्यूएचओ इसका आंसर देता है 85% डिसीज साइकोसोमेटिक है। अब जब बच्चियां इतनी ज़्यादा साइको से गुजरेंगी, इतनी ज़्यादा मानसिक तनाव से गुजरेंगी, तो उन्हें, चाहे वो उनके इर्रेगुलर मेंसेस की बात करें, चाहे पीसीओडी की बात करें, पीसीओएस की बात करें, इवन आप कैंसर की बात करें, सब साइकोसोमेटिक है। मुद्दा केवल कैंडल जलाने का नहीं है, मुद्दा इसे सोचने का, चिंतित करने का है, शासन को भी, प्रशासन को भी। बाहर कैसे निकलना है ये भी सोचना पड़ेगा कि इस तनाव से हम अपनी बच्चियों को बाहर कैसे लाएंगे। फिलहाल एक व्यक्ति में और चलेंगे, एक बच्ची के पास, रिंकी के पास। मैंने वर्क प्लेस भी अपने घर से पास ही चुना है कि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों से भीड़ पाऊँ या जो भी है वो कर पाऊँ। तो इसलिए मैंने वर्क प्लेस पास में किया है। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी घटनाएं होती हैं, हमेशा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं नहीं लड़की की ही गलती होगी। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हमेशा लड़की की ही नहीं गलती होती है। कोई भी लड़की जानबूझ के अपने लिए ये स्टैंड नहीं लेना चाहेगी कि उसके साथ ऐसा हो। और हर लड़की अपने माँ बाप के बारे में तो सोचती ही है कि मैं सेफ रहूँ ताकि मेरा परिवार भी सेफ रहे। तो बस ये कहना चाहूँगी कि अगर वो मेडिकल फील्ड की लड़की जो उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है कि वो एक डॉक्टर हैं, अगर वो सेफ नहीं है तो हम तो एक नॉर्मल हैं, आम इंसान हैं, हम कभी भी आते हैं जाते हैं। तो बस ये कहना है सर कि सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट है सर। राइट। सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है, भगवान के बाद दूसरा नाम डॉक्टर को कहा जाता है। तो जब डॉक्टर सेफ नहीं, तो शायद अब भगवान भी सेफ नहीं होगा, क्योंकि दूसरा रूप तो माँ का होता है। आज बेटी कल माँ होती है, और माँ से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। ये तो हमारे गुरुओं ने भी कह गया है। लेकिन फिर बात होती है उनकी सेफ्टी की। कितने भी सीसीटीवी कैमरे लगा दो, फर्क कहाँ पड़ेगा? वर्क प्लेसेस में लगातार ये प्रश्न उठते रहते हैं कि ये सुविधाएं नहीं है। दोष केवल लड़की को क्यों दिया जाता है? किसी लड़की ने किसी लड़के की डीपी को यदि लाइक कर दिया या फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेज दिया, तो क्या उसकी गलती है? या किसी लड़के के कहने पे वो किसी कैफेटेरिया में बैठ करके कॉफ़ी पी लेती है, या डिनर बुलाने पे डिनर कर लेती है, तो वो तो आपको एक सामान्य दोस्त के रूप में देखती है। क्या दोस्त बना देना या उसका एक मेल दोस्त के रूप में व्यवहार करना केवल दोस्ती नहीं हो सकती है? फिर तुम्हारी नज़र इतनी घटिया क्यों हो जाती है? खैर, एक सोचते रहिएगा आप लोग, प्रश्न मैं उठाता रहूँगा।
तो एक बच्ची हमारे साथ में और है, डॉली। बता दूं मैं पॉजिटिव हेल्थ जोन में हूँ डॉली के साथ में। डॉली, अभी तक जितनी चर्चाएं हो गई समझिया आप भी एक योगा ट्रेनर हो, योग से जुड़े हुए हो। प्रश्न बार बार ये कही जा रही है कि घटनाएं ऐसी घटती हैं और हर कोई आज का जो समय बदल रहा है उसके अनुसार से हम बराबरी की मांग करते हैं और होते हैं कि मेल फीमेल एक साथ बात करते हैं, घूमते हो। ऐसी घटना ना घटे, उसमें अपने जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए आपके हिसाब से? कहीं भी जाए सर, अगर आजकल तो किसी पे ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, है ना? कितो भी अच्छे से अच्छा फ्रेंड हो हमारा, अगर मेल फ्रेंड है तो अपने फीमेल फ्रेंड एक साथ रखना ही चाहिए। अगर नहीं है तो बिल्कुल मैं बोलती हूँ कि ऐसे जगह बैठो जहाँ 4 लोग हो। अकेले तो कहीं जाना ही नहीं है किसी के साथ। कितो भी अच्छा फ्रेंड रहे या कितने क्लोजली रहे, चाहे कुछ भी रहे, अपने को बस इतना ध्यान रखना है कि अपना सेफ रहें। अपनी से खुद से सिक्योरिटी रखेंगे तो गवर्नमेंट भी हमें सिक्योर करने के लिए मजबूत रहेगा, है ना? और कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन मैं कानून के ऊपर भी बोलना चाहूँगी सर कि ऐसा कानून होना चाहिए कि ना, लड़कियों को छूने से पहले आदमी 4 बार सोचे कि उनके साथ क्या होना है, क्या करना चाहिए। बेफिजूल की बातें तो कोई भी नहीं करता, और थोड़ा बहुत हमको भी सिक्योर रखना है और गवर्नमेंट को भी करना पड़ेगा सर। ठीक है। डॉली ने एक बात बताई और कहा किसी जमाने में हम बच्चों को सिखाया करते थे कि व्हाट इज द गुड टच एंड व्हाट इज द बैड टच, लेकिन अब जमाना भी बदल गया है। अब पता है उन्हें गुड टच और बैड टच, और जितने भी क्राइम हो रहा है ध्यान में रखिएगा ये गुड टच वाले लोग हैं, बैड टच वाले से वो समझती हैं। और बहुत अच्छी बात है, उनका थर्ड सेंस बहुत अच्छा होता है दोस्तों। वे केवल ना पुरुष की उपस्थिति में ही पहचान जाती हैं कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा है, टच तो बाद में पहुंचता है। वो केवल नज़रों को पहचानती है, नज़रों को पढ़ती है, सुनना है दूसरी बात। तो बस केवल इतना ही कहूँगा कि अगर आप मेल कैरेक्टर हैं तो आपको तो शायद चुल्लू भर पानी भी नसीब ना हो आज की तारीख में, यदि आप अपने फीमेल पार्टनर का विश्वास नहीं जीत पाते हैं। क्योंकि जब आज हम बराबरी की बात कर रहे हैं, बराबरी मानसिकता से होती है और दोस्ती वो होती है जो एक दूसरे को समान लेवल पे लाके खड़ा कर दे। मित्र वही है जो जिसमें तेरा और मेरा नहीं होता है। और उस परिस्थिति में यदि आपकी फीमेल फ्रेंड यदि आपके ऊपर में विश्वास नहीं कर पा रही है तो गलती आपकी है दोस्तों। ये कैंडल लाइट सरकार के लिए नहीं है, हम मर्दों के लिए है, सोचिएगा, वरना आने वाले समय में चुल्लू भर पानी भी नसीब ना होगा आपके घर के आंगन में। फिर मिलेंगे, क्योंकि मैं आज कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि समय कुछ बोलने का नहीं है, केवल महसूस करने का है।